शुरू के स्टार्ट में ही हमारे हीरो हीरोइन को दिखाया जाएगा और ये है यान और मिस्टर हू। मिस्टर हू अभी उनको ड्रग्स दिया गया है, लेकिन यान को ये बात पता नहीं है और वो उसके साथ इंटीमेट होते हैं। जैसे ही यान सुबह उठती है तो देखती है कि मिस्टर हू यहाँ से जा चुके हैं, तो वो थोड़ी सी परेशान होती है कि क्या वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। तो वो यहाँ पे यान थोड़ा हंसती है कि शायद वो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, तो कहती है मैं तुम्हें लो फ़ोन कर लेती हूँ। जैसे ही वो फ़ोन करती है तो यहाँ पर यान को पता चलता है कि उनका नंबर ही बंद है और वो वेरीफाइड भी नहीं आ रहा उनका नंबर। वो फ़ौरन से भाग के जाती है रिसेप्शनिस्ट के पास। वो उनसे कहती है कि क्या कल की फुटेज मैं देख सकती हूँ, कल मेरे बॉयफ्रेंड चले गए हैं और मेरा ना उनसे कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा। तो वो कहते हैं ओके मैम हम आपकी हेल्प कर देते हैं। तो उन्होंने जैसे ही वो फुटेज निकाली तो कहते हैं मैम कल तो आप अकेली आई थी, ये देखें। तो वो कहती है क्या मतलब है ये अकेली? कहते नहीं इसमें तो आप सिर्फ हैं। कहती नहीं मेरा बॉयफ्रेंड भी मेरे साथ है। कहते शायद आप इमेजिन कर रही हो। कहती इम्पॉसिबल है हम लोग तो इतने सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, ये वो कहती है। यहाँ पर पता चलता है कि काफ़ी सालों से वो डेट कर रहे थे एक दूसरे को और यहाँ पर वो हर जगह ना लोगों से पता कर रही होती है। वो एकदम से गायब हो गया था और सब समझ रहे होते ये उसकी इमेजिनेशन है, लेकिन उसके पास फॉर्चुनेटली एक पिक्चर होती है जिसको वो दिखा कर सबसे पूछ रही होती है। लेकिन मिस्ट्री ये होती है कि वो एकदम से कहाँ से गायब हो गया और कहीं भी उसकी एग्जिस्टेंस का कोई निशान ही नहीं होता कि वो कहीं है भी या नहीं। तो वो भी मानने लगती है शायद ये मेरी इमेजिनेशन ही थी ही जो मैं उसके साथ थी। इतने में वो उसके सामने नज़र उसे आता है। वो बहुत खुश होती है दोबारा मिस्टर हू को देख के। वो कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा अच्छा ट्रीट करूँगा, नो मैटर कि तुम कहाँ हो, बस मुझे ढूंढ लो। वो ऐसे कहती है उसको, उस इमेजिनेशन कहती है। तो यहाँ पर वो बेहोश हो जाती है और जब वो बेहोश होकर उठती है तो वो अपने घर में मिलती है। उसकी दादी यहाँ पर उस पर बहुत चला रही होती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। यहाँ पर उसको पता चलता है कि वो उसकी इमेजिनेशन नहीं थी, वो सच में था। तो यहाँ पर दादी उसको पूछती है, उसकी दादू बहुत क्रूर होती है तो उसे मारती भी हैं और कहती है कि तुम हमारे ख़ानदान का नाम डुबोगी। तो यहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर नहीं कज़न सिस्टर होती है, वो और बातों को कहती ये तो पता नहीं किस किस के साथ सोई है, तो इसको क्या पता ये किसका बच्चा है। तो ये ऐसे उसकी कहती तुम अपनी हद में रहो। कहते हद में तो तुम रहो, तुमने तो हमारे ख़ानदान का नाम डुबो दिया, तुम्हें अब मैं सज़ा दूंगी तुम्हें। कहते हैं आप दादी, वो पीछे से कह रही थी आप इसे ना ग्रुप से निकालते हैं अपनी कंपनी से। वो कहती है हाँ यही करना चाहिए, जैसी लड़की ने हमारी रेपुटेशन ख़राब कर देनी है, अगर ये और रही तो मैं इसको हमारी फैमिली के बिज़नेस से अलग करती हूँ। और इसकी माँ को भी, ताकि उसकी मदर की एक्चुअली ना उसके फादर, ये दादी तो ज़रूर है लेकिन इसकी जो मदर जो इसके फादर होते हैं उनकी डेथ हो गई होती है। अब उसकी मदर ने दूसरी शादी कर लिया और वो बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे कहती है अब तो तुम्हारी जगह मैं ले लूँगी, ये सिस्टर उसकी कहती है उसको। काफ़ी साल गुजर गए, अब दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो उसको हमारी यान को 2 बेबीज़ हुए हैं, एक फीमेल और एक ये। तो ये अपने बेटे को लेकर 5 साल बाद उसको इन्फॉर्मेशन मिली होती है कि फाइनेंशियल ग्रुप के ये सीईओ हैं। तो वो वहाँ पर पहुँचती है। यहाँ पर वो उसकी सिस्टर भी आई होती है, बहुत सारे रिच लोग आए होते हैं। यहाँ पर उसकी सिस्टर की फ्रेंड कहती है ये जो तुम्हारी सिस्टर है ना, कहती ये यहाँ क्या कह रही, कहती तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझ पर सूट नहीं करता। तो वो कहती है तुम यहाँ पर तुम जैसे लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो गेट लॉस। वो उसको कहते हैं तुम्हें पता है यहाँ की वाइन भी इतनी एक्सपेंसिव है कि तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगी, सो गेट लॉस, और तुम जैसे लोगों के लिए हमारी कोई जगह यहाँ पर नहीं रखते। वो उसे बोलने लग जाते हैं एक दूसरे। यहाँ पर थोड़ी सी उनकी आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होती है कि तुम डिज़र्व भी करती हो यहाँ आना, जहाँ तुम खड़ी हो तुम्हें पता है ना, हाँ तुम अब हमारी फैमिली से भी नहीं बिलोंग करती हो। उसकी सिस्टर कहती है तुम तो एक आवारा लड़की हो। तो वहाँ पर उसका बेबी कहते हैं कि आवारा क्या होता है मामा? तो वो कहते हैं बेबी ये कहते हैं यही है ना तुम्हारा वो बेटा। हाँ, तो उसको पीछे कर देती है और कहती है कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो। तो कहते हैं ये भी आवारा है और तुम भी आवारा हो और तुम्हारा ये बनता नहीं है ये सब कहना। यहाँ पे उन दोनों की आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी। कहते 3 साल पहले सबको पता, 5 साल पहले सबको कह दिया गया था कि तुम इस फैमिली से बिलोंग नहीं करती। ये तो कहते हाँ ये मिस्टर चाओ की बर्थडे है, जो कि है मिस्टर हमारे जो हैं लीड उनकी होने वाली वाइफ हैं, तो प्लीज़ उसको मेस्ड अप मत करो। तुम जैसी लड़की यहाँ पर रहेगी तो वैसे भी इस पार्टी की रौनक ख़त्म हो जाएगी और हमें भी गरीब वाली फीलिंग आएगी तुम्हें देख के। तो वो कहते हैं कि शट अप। हाँ कहते तुम मेरी मॉम के साथ ऐसे बात
बात नहीं कर सकती, तुम जैसी क्रूर आंटी मैंने आज तक नहीं देखी। कहते बेटा तुम्हें तो ये भी नहीं पता तुम्हारी ये फादर कौन है, तो तुम मुझे कह रहे हो तुम्हारी मॉम का करैक्टर ही नहीं अच्छा। ये उससे कहते इसने पता नहीं कैसे परवरिश की है इसकी। कहते मेरे मेरे फादर हैं। वो कहता है कि आप चुप रहे, मेरा फादर है। कहते हाँ होंगे, कोई स्ट्रीट डॉग होगा ना तुम्हारा फादर। ये उसे कहती है, तो वो थप्पड़ उसको मार देती है। ये कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। तो कहते तुम मेरे बेटे के साथ ऐसे बात नहीं कर सकती। कहती मैं इसके साथ ऐसे ही बात करूँगी। वो दोबारा उसे थप्पड़ मार देती है कि वो उसको बच्चा मन जुबान चढ़ाता है। खैर यहाँ पे उनका आर्ग्यूमेंट चल ही रहा होता है पास्ट की बातों पे। एक थोड़ी देर में ही अब वो एंटर लेती है जिससे मिस्टर हू की इंगेजमेंट हुई है। तो वो आती है तो उसको बताती है कि ये मिस्टर हू की कह रहे हैं कि पार्टी में आई हुई है ये, और ये मेस्ड अप कर रही है सब कुछ, तो आप इसको निकाल दे वरना हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो वो वैसे ही उसको देखकर थोड़ी कॉम्प्लेक्स में आ गई होती है कि वो ताकि हमारी हीरोइन सिंपल में ही इतनी प्यारी लग रही होती है। तो यहाँ पर सब बता रहे होते हैं कि मिस्टर हू की फियांसे हैं और ये बहुत रिच है। तो वो यहाँ पर उसको कहती है कि आप यहाँ से जा सकती हैं जितनी जल्दी आप निकलें। वो कहती मैं यहाँ पर नहीं जाऊँगी, यहाँ पर मेरे बच्चे का फादर है। तो वो आगे से कहते तुम्हारे बच्चे का फादर यहाँ पर नहीं मिलेगा, किसी स्ट्रीट डॉग साइड पे मिलेगा। तो वो कहते आपने सुना नहीं, मैं आपको कह रही हूँ आप यहाँ से जाएँ। तो यहाँ पे चैन सबको इरिटेट कर रहा होता है, तो इसलिए वो सबको ज़ुबान भी चढ़ा रहा होता है। सब इरिटेट हो रहे होते हैं चैन से, और वो कहते हैं इसको पकड़ो और इसको बाहर निकाल दो। यहाँ पे वो उसको पकड़ते हैं। जैसे ही वो यहाँ पे यान जो है वो जुई के नेक पे पिन रख देती है और कहती है कि डीएनए के लिए किसी को मिलाओ। वो कहते हैं क्या ये तुम कर क्या रही हो, तुम्हें पता भी है मिस्टर हू तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो कहते हैं डीएनए के लिए किसी को बुलाओ, पहले यहाँ पे डीएनए टेस्ट होगा उसके बाद सारा फैसला होगा। यहाँ पर बच्चा फिर इरिटेट कर रहा होता है गार्ड्स को, और फिर वहाँ से चले जाता है और अपने बाल दे देता है। यहाँ पर उसी की सिस्टर कह रही होती है कि अब तुम तो गई, तुमने जिस फैमिली से पंगा ले रही हो ना, ये फैमिली सबसे बड़ी है यहाँ पे, और फिर तुम्हें वो बताएगी डीएनए हो ही जाए। तो वो कहते हैं हाँ हम यहाँ पे डीएनए तुम्हारा करवाते हैं। इतना यहाँ पर ये सीन चल ही रहा होता है। दूसरी तरफ बच्चा जो है अपनी दूसरी सिस्टर को मैसेज कर देता है कि जहाँ पर डैड हैं वहाँ पे अगर तुम्हें डैड दिखे तो फिर उधर उनसे बात करके उधर मॉम के पास ले आओ। ऑल सडन वहाँ पर बच्ची जहाँ पर पहले से ही होती है, तो वो वहाँ पर उसके गार्ड से बात करती है कि मेरे ब्रदर ने कहा है कि डैड को लेकर आऊँ अपने साथ। तो वो कहते हैं डैड, ये तो इसकी बातों की समझ नहीं आ रही। वो बच्ची को कहते हैं, वो यहाँ पर बच्ची जो है वो उसको मिस्टर हू को मिल के कहती है पापा आप मेरे साथ चले, मॉम और ब्रदर प्रॉब्लम में। कहते बेटा आपकी मम्मा कहाँ है। तो वो कहते हैं आप चलें तो सही, मैं आपको दिखाती हूँ मेरी मॉम है कहाँ। तो वो उसको लेकर जाने, बच्ची बाहर ही होती है, ये बाहर का ही सीन है। तो यहाँ पर सारे उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। यहाँ पे उसको चोट लग जाती है और यहाँ पे वो कहती है अब तुम तो गई, तुमने इसको मारने की कोशिश की है मिस्टर हू की, तुम्हें पता भी है मैं कौन लगती हूँ, वो मुझसे शादी करने वाले हैं और हमारा एक बेबी भी है। वो यहाँ पर ये कहती है, तो वो इस बात को इग्नोर कर देती है। वो कहती है शायद ये झूठ बोल रही है। तो यहाँ पर उसकी सिस्टर कहती है अब तुम गई। यहाँ एंट्री होती है मिस्टर हू की, वो अपनी बेटी के साथ आ रहे होते हैं, लेकिन टेक्निकली अभी उन्हें पता नहीं है कि ये उन्हीं की बेटी है। तो यहाँ पर मिस्टर हू के बाद में पता चल गया उनकी मेमोरी लॉस हुआ है और वो इनको नहीं पहचानेंगे। यहाँ पे वो अभी सोच के हमारी यान खुश हो रही होती है कि शायद उसको याद आ गया, मतलब मिलके कि वो कैसे 5 साल बाद मैं तुम्हें अब देख रही हूँ, तुम क्यों चले गए। तो यहाँ पर वो जो है वो बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो उसे बिल्कुल नहीं जानता और उसकी बातों को भी इग्नोर करता है और कहता है ये अपनी बेटी को संभालो। और यहाँ पर वो कहती है कि मुझे कहती है मैं डैड को देखो ले आई हूँ। तो वो यहाँ पर कहता है ये बच्ची को तुमने क्या सिखाया हुआ है। तो यहाँ पर वो उसके करीब आके उसके बालों के सैंपल ले रही होती है ताकि उससे वो प्रूफ कर सके कि ये इसी के बच्चे हैं। तो ये सब सारा उसका ड्रामा होता है कि वो यहाँ पर कहता है कि मैं प्रिटेंड नहीं कर रहा हूँ कि मैं चाइना चले गया था। वो यहाँ पर हमारा हीरो यही क्लेम कर रहा होता है, मिस्टर हू यही क्लेम कर रहे होते हैं कि मैं तो चाइना था, मैं तुम्हारे साथ कभी था ही नहीं। तो कहती तुमने 1.5 ईयर्स मतलब 1 साल से ज़्यादा तुम मेरे साथ थे और तुमने मुझे डेट किया और तुम लास्टली एक साथ जब हम इंटीमेट हुए थे उसके बाद तुम मुझे छोड़ के चले गए। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि आप ऐसे नहीं बात कर सकती मेरे सर से, वो तो सच में चाइना थे और अब्रॉड थे। यहाँ पर वैसे खुद को हमारी हीरोइन को समझ नहीं आ रही थी ये स्टोरी चल क्या रही है।
इतने में डीएनए रिपोर्ट आ गई होती है। फिर यहाँ पर वो कहते हैं कि सर आपकी डीएनए रिपोर्ट। कहता है मैंने तो करवाया ही नहीं, तो ये किसने दिया? यहाँ पर पॉजिटिव है ये। इससे पहले वो देखता तो वो यहाँ पर उसकी जो है फियांसे आने लगती है, कहती मैं रिपोर्ट देखना चाहती हूँ। कहती हाँ हाँ इनको दिखा दें, पता है ये तो मेरी बहन झूठी बोल रही है, ये अब तो देखना तुम्हारा ये फैमिली क्या हाल करती है। यहाँ पर सब उसको यही कह रहे थे, लेकिन उससे पहले ही हमारा हीरो जो है मिस्टर हू, वो जो लोगों की बातें इससे वैसे भी इरिटेट हुआ होता है, तो वो पहले ही रिपोर्ट को जला देता है और कहता है मुझे इसको देखने की ज़रूरत नहीं, जबकि मुझे सच पता है कि मेरा इस लड़की से कोई ताल्लुक़ नहीं और मैंने ना कभी इसे देखा है, और ये सिर्फ इनकी चालें होती हैं, ऐसे हमें सड्यूस करके हमें फंसाती हैं ताकि हमारी प्रॉपर्टी इनको मिल सके। तो यहाँ पर वो कहती है सही कहा तुमने। कहते तुमसे मैंने पूछा, तो वो ये सुन के वो पीछे हो जाती है। यहाँ पे बच्ची कह रही होती है डैड आप ऐसे क्यों कर रहे हो? तो वहाँ कहता है कि बेटा मैं आपका डैड नहीं हूँ, आप अपनी मॉम के पास जाएं, आगे बहुत तमाशा हो गया। वो कहती है कि डैड, फिर वो कहता है कि मैं ही इसको छोड़ा था। तो यहाँ पर वो प्लान कर रहे थे कि कोई नहीं मैं इसका डीएनए करा ही लूँगी। यहाँ पर उसकी यहाँ पर वो निकल तो गई होती है, लेकिन वो फिर उसे अपने बच्ची को घर ले आया होता है कि इसकी मदर से कांटेक्ट करें। तो यहाँ पर उसकी मदर कहती है कि तुम्हें कहीं, जब तुम चाइना नहीं, मतलब उसी रात अगले दिन तुम निकल गए थे, तुम्हें पता है ना तुम्हें एक दिन पहले ड्रग्स दिया गया था और किसी के साथ वो इंटीमेट हुए थे, लेकिन तुम्हें नहीं पता वो कौन थी। तो कहीं ये तुम 2 लड़कियों के साथ तो नहीं इंटीमेट हुए थे? तो वो ये कहता है कि मैं अम्मू मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। और यहाँ पर वो तो अंदर चले जाता है, तो वो बच्ची को देख रही होती है, कहती ये तो मुझे बस अपनी सी लग रही है, इसका ख्याल रखना, मतलब तो इसकी फैमिली के बारे में ना पता करती हूँ कि सच क्या है। पता है ये वो बच्चा है जो पहले से ही इनके पास है। ये एक्चुअली ये लोग ट्रिपलिंग्स होते हैं, लेकिन एक बच्चा उन्होंने जो है पहले ही चुरा लिया था, उन्होंने लगा था एक ही है, लेकिन ये 2 जो हैं वो हमारे यान के पास ही रह गए थे। तो ये कहती है, तो यहाँ पर वो देख कर कहता है लगता है ये मेरी सिस्टर है। तो यहाँ पर बच्चा ये कह रहा था, बच्चा बहुत अच्छा होता है, बट ना उसकी जो स्टेप मदर है जो जुई है, वो हमेशा उसे कहती है कि तुमने रूट रहना है, सबके साथ सबको तंग करना है को सब मुझे अटेंशन दे सके। और ये उसकी मदर है जो ये लोग प्लानिंग्स वगैरह कर रहे होते हैं कि कैसे उनको फंसाया जाए, जो आगे हम देखेंगे। ये वाला सीन इन्होंने ऑलरेडी किया था कि ये ऐसे वो इंटीमेट हुए थे वो, लेकिन उसने रूम चेंज कर लिया और उसके बाद ये प्रिटेंड किया कि वो थी उस रात उसके साथ, और ये इतने सालों से यही झूठ बोलती आ रही है। और अब इन्हें खतरा है कि यान अब आ चुकी है, तो अब सच पता चल जाएगा। यान को डीएनए रिपोर्ट्स मिल जाती है कि जी पॉजिटिव रिजल्ट आया, आकर आप ले लें। तो वो कहती है आप मुझे ऑनलाइन सेंड कर दें। यहाँ पर वो ये कहती है, डॉक्टर कहता है चलो ठीक है, वो उसे ऑनलाइन सेंड कर देता है। फिर वो ऑफिस जाती है मिस्टर हू के। मिस्टर हू उसको ही ट्रैक कर रहा होता है, बेसिकली वो ऑलरेडी से इरिटेट हो गया होता है। तो कोई भी आए लेडी तो उसको कहना कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। मिस्टर हू जैसे ही बाहर आता है तो वो कहती है तुम्हारी रिपोर्ट्स आ गई, मुझे पता था तुम अंदर ही हो। और कहते हैं क्या यकीन है मुझे इस पे है कि ये रिपोर्ट सच है? ये भी तो हो सकता है तुमने किसी से बनवाई हो, तुम मुझे ट्रिक कर रही हो। तो कहती है तुम्हें कहा था मैंने डीएनए करा लो, लेकिन तुमने करवाई नहीं। अब ये पकड़ो अपनी रिपोर्ट, और अगर तुम्हें दोबारा भी डीएनए कराना हो तो तुम अपने लैब में से किसी से डीएनए करवा लेना। तो यहाँ पर वो ये कह रहा था कि पूछ रहा होता है मतलब क्या सच ही ऐसा हो सकता है। वो मिस्टर हू वापस जा रहे थे कि उसे अपना थर्ड जो है सन भी मिल जाता है, और फिर वो उसको भी फिर उठा के अपने घर ले आता है। एंड उसकी मदर कहती है कि क्या अब ये भी तुम्हारा बेटा है? ये तुम कहाँ से ला रहे हो बच्चों को? फिर मैं तंग आ चुकी हूँ। ये कहता है कि ये मेरा बेटा नहीं है ये उसका ही भाई है, ट्विन। इसकी इन दोनों की मदर को कांटेक्ट करें कि वो अपने बच्चे हमारे घर ना छोड़ें। तो वो कहती तुम्हारी सिस्टर यहीं पर ही है। तो कहती ये हमारे डैड हमसे हमेशा रूट क्यों रहते हैं? तो यहाँ पर कहते वो मेरे डैड है। कहते मेरे भी तो हैं। कहते तुम्हारे कहाँ से आ गए? तो वो यहाँ पर आपस में थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट होने लगते। तो वो फिर भी उसे ऑफ़र करता है चलो अंदर चले हम लोग साथ बैठते हैं। तीनों वो बैठ जाते हैं और कहते ये तो लगता है कि इन्हीं के बच्चे हैं। वो यहाँ पर गार्ड उनको कहता है।
यहाँ पे उनकी मदर कहती है कि तुम लोगों ने मुझे परेशान करके रखा है, तुम लोगों अगर डीएनए कराना होगा कि ये बच्चों की वेरिफिकेशन होगी, शायद ये इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये तुमसे यहाँ पे वो बच्चे अपने एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तो वो कहते हैं इसके कर्ली बाल कितने क्यूट हैं, तो वो आगे से उसे कह रहा था कि ये इसके स्ट्रेट बाल इतने प्यारे हैं, शायद तभी तो अट्रैक्ट फादर से ज़्यादा मिस्टर हु ज़्यादा इससे प्यार करते हैं। वहाँ पर बच्ची जो है बुक्स में लगी होती है, तो वो कहता है इसके बाल ले लो, तो वो कहता है मेरे बाल मैंने बहुत मुश्किल से बनाए और आप बार बार तोड़ तोड़ के डीएनए कराते रहते हैं कि इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशनस लगता है, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं ये अफोर्ड कर सकूँ, ना मेरी मॉम के पास हैं, तो अगर आप मुझे कुछ पैसे देंगे तो फिर मैं आपको अपने बाल दे दूँगी। कहता है हाँ मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। वो कहता है मैं इतने पैसे लूँगा 100 जियॉन लूँगा। तो वो कहते हैं हाँ, कहता है लेकिन तुम्हें बैंक ट्रांसफ़र होगा। तो वो आगे से कहता है ये है ना मेरे पास बैंक कार्ड, तो वो उसको दे देता है, कहता है अब ले ले मेरे बाल। यहाँ पे वो फिर अपने बाल देता है डॉक्टर को और ये बहुत क्यूट लग रहा होता है। यहाँ पे वो भी उसकी मदर भी कह रही होती है कि ये बहुत क्यूट है, शायद ये तुम्हारा नेफ्यू निकलेगा या फिर तुम्हारा खुद का बेटा है। तो वो यहाँ पर बच्ची के साथ टाइम है, उसे बच्चे बहुत पसंद होते हैं, वो उनको वाटरमेलन वगैरह ऑफ़र कर रहा होता है। वो कहते हैं ये बहुत स्वीट है, कहते तुमने क्या कभी वाटरमेलन नहीं खाया। ये कहते हैं वो यहाँ पर फिर अपनी कहानी से कहता है वाटरमेलन बहुत महंगा आता है और मेरे पास इतने पैसे नहीं होते, अगर आप हमें पैसे दें तो फिर मैं वाटरमेलन अपनी सिस्टर के लिए ले लिया करूँगा, और हम ब्रिक्स वाले घर में रहते हैं और हम बहुत पुअर हैं, ये कहते हैं। ज़ूही अपने बच्चे से मिलने आई होती है, यहाँ पर आके गार्ड उसको बताता है कि ज़ूही मैडम आई हैं, तो वो कहते हैं हाँ अंदर आने दो। और तो वो कहती है कि मैं अपने बेटे से मिलने आई हूँ, काफ़ी टाइम से मैं उससे मिली नहीं है, तो क्या मैं उससे थोड़ा टाइम बात कर सकती हूँ। तो वो कहती है तुम्हारा बेटा है तो तुम बात कर सकती हो। कहती तो वो कहती है उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि जो बच्चे आपने अपने घर में रखे मैं उन्हें अडॉप्ट करना चाहती हूँ। उनकी मदर उन पर बहुत जुल्म करती है। यहाँ पर वो उठ के गुस्सा करता है कि हाँ वो इन बच्चों पर जुल्म करती है, तो वो यहाँ पर समझ जाती है कि ये समझ रहा है कि इसके बच्चे, तो कहते हैं हाँ हाँ यहाँ पर ये उस पर बहुत जुल्म करते हैं वगैरह, यही बात कर रहे हैं। सब आपका मामला है, मैं अपने बेटे से थोड़ी बात कर लूँ। तो वो कहते हैं हाँ हाँ तुम अपने बेटे से बात कर लो। वो उसको कहती है, वो अपने बेटे को बुलाती, मतलब बेसिकली ये वैसे यान का बेटा होता है, लेकिन इसने बहुत पहले ही जो है चालाकी से ये अपने पास ले आई होती है। तो ये उसको कह रही थी मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुमने सबको बहुत तंग करना, और पापा ये कहना कि तुम अपनी मदर को बहुत मिस करते हो ताकि तुम्हारे डैड मुझसे जल्दी शादी कर ले। अब तुम्हें और ज़्यादा तक करना है ताकि ये दो तुम्हारे सिबलिंग्स ना बन सके। मैं वहाँ से ये जब तक ये तुम्हारे सच में मेरी साइड से सिबलिंग्स ना बन जाएं तब तक तुम इनको इरिटेट ही करोगे, लेकिन जैसे ही अगर मैंने इन्हें अडॉप्ट कर लिया फिर तुम इन्हें तंग नहीं करोगे। कहती तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है मैं तुमसे क्या बात कर रही, और उस पर गुस्सा करती है कि ये कुछ भी नहीं बोलता। वो जैसे ही मुड़ती है तो वो देखती है कि वो चले गया, वो रोड पे होता है। वो कह रहा था मेरी मदर मुझे हमेशा बुरा या बेबी बनने के लिए क्यों कहती हैं, और वो यहाँ पर उसको ना उसकी रियल मदर बचा लेती है और उनको खुद को चोट लग जाती है। तो वो देख के अपनी रियल मदर को बहुत खुश होता है, लेकिन वो उनको बेसिकली जानता नहीं होता। तो वो फिर भी यहाँ पर हॉस्पिटल में वो जो है उसको एडमिट किया होता है, तो वो वहाँ पर उसकी दादी और उसके मिस्टर हु मिलने के लिए आते हैं, तो वो उससे मिलते हैं। तो यहाँ पर वो नोट देख लेते हैं ये हमारी हीरोइन ने कहा था कि अपने बच्चों का ध्यान रखा करो, और यहाँ पर वो यहाँ से गुजर जाती है। से बात कर रही थी हाँ मैं घर आ रही हूँ मैं, और यहाँ पर वो कह रही थी कितना प्यारा बच्चा था वो भी, और यहाँ पर वो अपने घर चले जाती है ऊपर में है साथ ही यहाँ हाँ पे वो कह रही थी बेटा तुम किधर चले गए थे, उनके सामने फैमिली के सामने प्रिटेंड कर रही थी। वो बच्चा साथ ही अपनी दादी को क्या गले लग जाता कहती मैं कहती हूँ ना ये बहुत ज़्यादा टेंस रहता है, देखें आप मेरी और मिस्टर हु की शादी जल्दी करा लें ताकि बच्चे पे ऐसा असर ना पड़े और वो फिर से घर छोड़ के ना जाए। देख क्यों बेटा मैं सही कह रही हूँ ना। तो बच्चा कहता है आप मुझसे दूर हैं। तो कहती है देखा ये गुस्से वाला होता जा रहा है, आप प्लीज़ मेरी बात पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर बच्चे आकर उसको जो है cheer अप करते हैं कि तुम परेशान ना हो, हमारी मॉम बहुत अच्छी हैं। कहते हैं मेरे जिन आंटी से मिला था वो भी बहुत अच्छी थी। कहते हैं लेकिन हाँ वो हमारी मॉम से ज़्यादा अच्छी होंगी, मतलब हमारी मॉम ज़्यादा उनसे अच्छी होगी। ये वो बच्चों की बात हो रही होती है। हमारी लीड हीरोइन अपने बच्चे को लेने के लिए आती है यान, और यहाँ पर उसको आती है वो बातें सुनाने लगती है कि तुम्हें अपने बच्चों की परवाह है भी या नहीं, कि यहाँ पे इतने टाइम से हैं। यहाँ पर बच्चे आ जाते हैं, वो कहते हैं कि माँ 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 माँ, और वो भी कहते हैं आंटी कल आपने मुझे सेव किया था थैंक यू। यहाँ पर वो कहती है तुम मेरे बेटे हो तुम मेरे पास हो। यहाँ पर वो हमारी यान से कहती है ओ अच्छा, तो इस वजह से वो मुझे मिस्टर हु पहचान नहीं रहे। तो यहाँ पर वो जो है जो वहाँ पर काम करती है वो भी उसे बुरा भला कहने लगती है कि आप
अपने कितनी शेमलेस है, अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़ कर चले गई और यहाँ पर उसको धक्के दे रही होती है। वो कहते हैं इनको ऐसे ट्रीट मत करो और इनको अंदर ले आने दो। तो यहाँ पर वो ये कहते हैं इनकी वजह से कल मेरी लाइफ सेव हुई है। यहाँ पर वो उसकी मदर को भी मिलवाते हैं कि इन्होंने मेरी लाइफ सेव की है। वो कहती है फिर तो तुम्हें अंदर आना पड़ेगा। उसकी मदर मिस्टर हू के अंदर ले जाते हैं। मिस्टर हू इसको घर के अंदर देख के बहुत टेंस हो जाते हैं। तो ये सोच रही थी ये अभी तक ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर वो बच्ची जो है अपनी मॉम की इंजरी देख रही होती है और कहती है कि आपको तो वाकई में बहुत लगी है। ये तो वो कहती है कोई बात नहीं बेटा, इतनी छोटी मोटी चोट्स तो लगती रहती है। मिस्टर हू कहता है ये अभी तक गई क्यों नहीं। तो वो कहती मैं जा ही रही थी यहाँ पर। हमारी बहन कहती इसने ही कल हमारे यंग मास्टर की जान बचाई। तो वो कहते क्या ये मैं टॉय ले लूँ। कहते ये टॉय से समझाया नहीं तुमने कि ये मेरे बेटे के लिए मैंने बनाया है, तो ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। कहते मैं भी तो आपका बेटा हूँ। तो कहते तुम मेरे बेटे नहीं हो और इस टॉय को वापस रख दो। यहाँ पर वो जो है कहते ये मैंने अपने सिर्फ बेटे के लिए बनाया, इसको कोई लोकल सी चीज़ दो। वो कहते कि मॉम ये मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, चलें घर चले। वो कहते हैं हाँ तुम अपने बच्चों को समझा कर रखो, ये मेरी घर की चीज़ों को और मेरे बेटे की चीज़ों को ना छेड़े। वो कहती मैं समझ गई हूँ और आइंदा के बाद मेरे बच्चे आपको तंग नहीं करेंगे। यहाँ पे बच्चा उसको रोकता है इतने में जो है जूही भी आ जाती है। वो कहती है कि हे इस लड़की का तुमने हाथ क्यों रोका हुआ है, तुम्हारी माँ मैं हूँ ना कि ये। तो यहाँ पर उसको कहती तुम मेरे बेटे को भी अब अपनी तरफ करने लगी हो सकते हैं तो प्लीज़ ये अब यहाँ से ना जाओ, मैं जब तक नहीं जा सकती और डीएनए रिपोर्ट आने वाली है। और तुम तो वैसे भी इनको मारती हो ना, तो यहाँ पर डीएनए रिपोर्ट आ जाती है। तो इसमें ये था कि ये बच्ची की एक रिपोर्ट में जो है सब कुछ सही है लेकिन ये आपकी डॉटर नहीं है और इसका आईक्यू लेवल बहुत हाई है, थोड़ी सी अब नॉर्मल है इस हिसाब से, बिकॉज इसका बहुत हाई आईक्यू है। तो वो कहते हैं मेरी बेटी का कहती है यहाँ पर उसको कि ये शायद लगा लेती कि ये शायद ये मेरे फर्स्ट बेटे मिस्टर हू के बच्चे हों। तो यहाँ पर वो कहती है कि ये डीएनए मिस्टर हू का कराओ इनके साथ। यहाँ पर वो कह रहे होते बच्चे मेरी सिस्टर का आईक्यू लेवल हाई इसलिए कि उसने ये सब ड्रिंक करती है। तो यहाँ पर वो सोचती है कि इसमें मैं क्यों ना पॉइजन मिला दूँ ताकि बच्चे सारे मर जाए और फिर उसके बाद हम न्यू लाइफ मिस्टर हू के साथ मैं स्टार्ट कर सकूँ। तो यहाँ पर वो उसके बेदहानी में वो सब कुछ कर देती है और फिर ये प्रिटेंड करती है कि जैसे इसकी ड्रिंक पी कर ना यान की ड्रिंक पी के बच्चों की ये हालत है। और फिर यहाँ पर वो अपने बेटे जो मतलब जो उसका बेटा नहीं है फिर वो उसको लाती है और ड्रामा करने लग जाती है कि इसको क्या हो गया, हाँ इसे तुमने क्या पिला दिया, ये है इसकी तबीयत ऐसी क्यों ख़राब हो रही है। वो बार बार कहती है ये तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें हो नहीं छोड़ेगा। ये कहती है तुमने इस फैमिली के अगर इस सन को कुछ हुआ। तो यहाँ पर सारे गार्ड्स उसकी हेल्प कर रहे होते हैं लेकिन उन बच्चों को कोई नहीं देख रहा होता, यहाँ तक कि वो पानी भी नहीं देने दे रहे होते उसके बच्चों को। तो यहाँ पर वो बहुत परेशान हो रही होती है लेकिन उसने उसको जो है पॉइज़न का इलाज करना होता है तो उसके पास कोई टैबलेट्स होती है, उसके ध्यान में अभी नहीं आ रहा होता कि उसने वो टैबलेट्स कहाँ रखी हैं। यहाँ पर वो डॉक्टर को बुलाते हैं लेकिन वो जो मिस्टर वो उतरते हैं तो वो सबसे पहले अपने दूसरे बेटे मतलब अपने जो उनके अकॉर्डिंग उनका बेटा है सिर्फ उसी को देखते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर कहते हैं यहाँ पर सिर्फ एक मेडिसिन अवेल है, हम सिर्फ एक को खिला सकते कहते हैं। तो हाँ तो ये सिर्फ मेरे बेटे को मिलेगी। तो वो यहाँ पर वो कहते ये तुम्हारी ये भी 2 बच्चे हैं। तो वो आगे से कहती है कि ये तुम्हारे बच्चे हैं, ये मिस्टर वू का बेटा एक ही है। तो कहते तुम क्या मेरे बच्चे की जान नहीं बचाओगे। कहते हैं मैं अपने ही बेटे को बचाऊंगा। और वो टैबलेट जो है वो ले लेती है उसके हाथ से और कहती है तुम खुद बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना। चलो ये ना सोचो कि ये तुम्हारे बच्चे हैं भी या नहीं, लेकिन ये बच्चे हैं। कहता है तुम मुझे टैबलेट चुपचाप दो, मैं अपने बेटे की जान बचाना। कहती है उसके बाद हाँ तुम डीएनए टेस्ट कराओगे। कहता है अच्छा ठीक है। और फिर उससे मेडिसिन ले लेता है। वो बच्चे को अपने में को खिला देता है लेकिन उसके पास भी कोई मेडिसिन होती हैं तो वो जो है वो अपने बच्चों को दोनों को खिला देती है। उसकी मेडिसिन जो है ज़्यादा इफेक्टिव होती है यान की और वो फ़ौरन उठ खड़े होते हैं। यहाँ पर डीएनए रिपोर्ट आ गई होती है और ये पता चल गया होता है कि उसके ही बच्चे हैं। तो यहाँ पर वो खुद बता देती है कि ये तुम्हारे ही बच्चे हैं। वो यहाँ पर वो देख कर हैरान होता है कि ये कैसे हो सकता है। और ये तो कह रही थी कि मैं इसे 1.5 साल से डेट कर रहा हूँ, तो वो कैसे
पॉसिबल है, ये सब वो सोच रहा था। वो कहती है तुम ये सब सोच रहे हो कि ये देखो इसने हमारे बच्चों को जहर दिया है, तुम इसके ये बारे में पता लगाओगे इसने ये ऐसे क्यों किया। तो यहाँ पर वो कहती है कि मैं अपने बच्चों को क्यों जहर दूँगी। यहाँ पर वो आता है कि कहते मैंने आपको मिलाते हुए कुछ देखा था ड्रिंक में। कहती है कि मैंने कुछ नहीं मिलाया था, तुम इस बात को प्रूफ नहीं कर सकते। वो उसको ज़बरदस्ती ड्रिंक पिला देते ये, और कहती है तुम खुद मरो जैसे तुमने मेरे बच्चों को मारने की कोशिश की है। यहाँ पर वो उसको जो है पॉइज़न जो है अफेक्ट करने लगता है, तो डॉक्टर इसकी हेल्प कर देता है वॉमिट करवाने में है। लेकिन इसका इतना सीन नहीं होता है, इतना इसकी फ़िक्र भी नहीं होती। मिस्टर हू अपनी ही उलझन में लगे होते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये मेरे बच्चे कैसे हो सकते हैं। और कहती है अब आइंदा के बाद फ्यूचर में मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। वो ये कह के चली जाती है अपने बच्चों को लेकर, और डॉक्टर कहता है इनको हमने वॉमिट करवा दिया, ये बिल्कुल ठीक है। मिस्टर हू की इन्हीं हरकतों से बच्चे बहुत तंग आ गए होते हैं। कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा बुरे डैड हैं, हम इनके पास कभी भी नहीं जाएंगे, उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है, मुझे तो टॉय भी नहीं दिया। और देखा जो उन्होंने किया आज हमने। तो यहाँ पर वो अपनी ये घर आते हैं, तो उनकी जो नानी होती है वो कहती है अरे मेरे शैतान बच्चे आ गए, नानी ने तुम्हारे लिए खाने के लिए स्नैक्स बनाए हैं, चलो और जल्दी से खाना खा लो। वो कहते हैं लेकिन इसके भी मैं पैसे लूँगा। कहती है हाँ हाँ ले लेना। यहाँ पर वो लोग अपनी गलती की वजह से उनसे सॉरी करने के लिए आते हैं। कहते हैं काश ये मेरे बच्चे होते, और कहते हैं वैसे ये ऐसे घर में रहते हैं, लगता है मेरे बच्चों की जान चलेगी। यहाँ पर वो समझते हैं कि वो मर चुके हैं, तभी उनकी फ़ोटोज़ लटक रही हैं। लेकिन ये इतना बेवकूफ़ यहाँ पर उसे समझता है भूत है, और वो डर जाता है। यहाँ पर सब बैठे होते हैं और वो इरिटेट हो रहा था उसको। कुछ कहते तुम्हारा मैं वैसे तुम मेरे नेफ़ी हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करूँगा। वो ये कहता है, कहती है और मैं तुम्हारी दादू हूँ। तो यहाँ पर वो कहते हैं अरे वाह आप लोग को तो चलो मैं अपने कमरे में ले जाता हूँ चीज़ें दिखाने के लिए। बेसिकली वो इन दोनों को कह रहे होते कि आप लोग बात करें और अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करें ताकि आगे कोई सोल्यूशन निकल सके। यहाँ पर उसको यही समझ नहीं आ रहा था 1.5 साल से मैं इसे डेट कैसे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये ना प्रिटेंड कर रहा था कि ये डायरी ना मेरी बहुत पर्सनल है, कि मैं किसी को नहीं दे सकता, और इसका ना पेज नंबर 38 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ना कभी आप पढ़िएगा। और मैं तब तक अपनी सिस्टर के पास जा रहा हूँ। तो वो पेज नंबर 38 ही पढ़ती है। बाबा यही कह रहा था 38 नहीं पढ़ना, और 38 में लिखा होता है कि मैं इतना पैसे कमाना चाहता हूँ कि मेरी मॉम बहुत हार्ड वर्क करती हैं, वो हमारे केक के लिए बहुत हार्ड वर्क करती है कि मेरी विश पूरी कर सकें। तो मैं चाहता हूँ मेरे अकाउंट में ना 20 मिलियन हो, तो मैं अपनी मदर को दूँ गिफ्ट ये। तो यहाँ पर वो ऐसी इमोशनल चीज़ें लिखता है, ड्रामा बहुत होता है वो। तो वो कहती है बच्चे ने बहुत कुछ फेस किया है, तुम ऐसा करो कि तुम्हारा ये नेफ्यू लगता है ना, तुम ऐसा करो 20 मिलियंस दे दो, इसके कार्ड में ट्रांसफ़र कर दो। कहती इतने से बच्चे के कभी भी नहीं हो सकते, मतलब मैं क्या किस वो कहती है इसने बैंक अकाउंट नंबर भी लिखा है, तुम इतनी सी विश पूरी नहीं कर सकते। यहाँ पर उसको सही शौक लगता है मुझे अपने नेफ्यू को 20 मिलियन देने में। कहता चलो ठीक है मैं दे देता हूँ। यहाँ पर कहती ये रहा उसका बैंक कार्ड नंबर। कहता है यार ये तो बहुत ही तेज़ है बच्चा, और ये इसने जहाँ पूछ के लिखा होता है कि अगर ऐसे कोई मौका मिले तो फिर मैं ऐसे पैसे ले सकूँ। यहाँ पर उसके सिस्टर और उसकी बात हुई, वो यहाँ पर खुश हो रहा था कि चलो देखो आ गए मेरे पापा ऐसे। यहाँ पर हमारा मिस्टर हू कहता है कि मैं इस मामले की इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करूँगा, और वो घर चले जाता है। वो अपने गार्ड्स को भी कह रहा था कि पता लगाओ इतने सालों में ये क्या सीन है कि 1 साल तक मैं मिलता रहा और ये वो, मुझे कुछ ऐसा कुछ याद क्यों नहीं है। तो यहाँ पर उसकी मदर अंदर चली जाती है, तो वो कहता है कि मैं पता लगा लूँगा। यहाँ पर जब वो अंदर जाती है तो पता चलता है कि वो जो है उसका यंग मास्टर है, मतलब उसका बेटा, वो है ही नहीं। वो लेटर छोड़ के गया होता कि डैड मैं जा रहा हूँ वो प्रीति आंटी के पास, मुझे उन्हीं के साथ रहना, उनके बच्चों के साथ और उनके साथ। और ये क्या है, वो कहती है चलो वो अपने मदर की ही तरफ है, वो मतलब वो कहती है कि वो तुम फ्यूचर में उससे शादी कर लो तो फिर वो उसकी मदर हो जाएगी। तो ये ऐसे मतलब इस सेंस में कहा होता है। तो दरवाज़ा जब खोलते हैं तो वो देखती है, कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम वापस जाओ। कहते आप मेरे डैड से मैरिज कर ले, फिर मैं भी आपका सन हो जाऊँगा। तो वो ये सुनते ही दरवाज़ा बंद कर देती गुस्से में। तो यहाँ पर बच्चे उसको कहते हैं हमारी मॉम कितनी क्रूल है ना। वो कहता है हाँ हाँ हमारी मॉम बहुत पत्थर दिल है, वो इतने से बच्चे की भी केयर नहीं करती। कहती
कहती अगर ये उनका खुद का बायोलॉजिकल सन होता, अगर हम ट्रिपलेंट्स होते तब भी नहीं? कहती हाँ तब तो करती, ये कौन सा इनका खुद का बेटा है। तो वो ऐसे कहते हैं तो वो इमोशनल हो जाती है, वो उसको अंदर आने के लिए कह देती है। तो वो कहता है थैंक यू मॉम, और कहते हैं मॉम नहीं आंटी। तो वो कहते हैं ओके। कहते हैं यहाँ पर वो खुश हो के उसे कहते हैं चलो अब तुम्हें हम अपने घर लेकर चलो। यहाँ पर वो भी आ जाता है हीरो, वो कहता है मुझे मैं बच्चों को देखना चाहता हूँ। वो कहती है और ऑफ कोर्स अब तुम ही रह गए थे तो आ जाओ। वो कहती है और इरिटेट हो चुकी होती है, वो गिफ्ट्स वगैरह लाया होता है। कहते हैं मैं इतने टाइम, कहती है लेकिन एक बात बताओ कि तुम्हारे ये जो बेटे की डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो वो कहता है 4 अक्टूबर। तो वो कहती होती है ऐसा पॉसिबल ही नहीं। माइंड में वो कह रही होती है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी की भी तो यही डेट ऑफ बर्थ है, क्या ये ट्रिपलिंग हो सकता है। वो कहता है क्या सोच रही है। वो कहती है ये कुछ नहीं। इतने में बच्चे आ जाते हैं, वो थोड़ा सा नाराज़ होते हैं पिछले बिहेवियर की वजह से। तो वो कहते हैं कि देखो मुझे पता है कि पास्ट में हमारा कुछ सही नहीं रहा था, लेकिन मैं इन फ्यूचर बहुत अच्छा डैड बनूंगा और मैं तुम्हारे लिए बुक्स और तुम्हारे लिए टॉयस लेकर आया हूँ और आई होप तुम लोग इसको एक्सेप्ट करो। तो यहाँ पे वो ये कह रही थी कि चलो इनके साथ तो सही हुआ, बाकी का बाद में देखी जाएगी। यहाँ पर वो जो कहता है उससे भी सॉरी कहता है मुझे पता नहीं था ये सब जो भी हुआ। हाँ और मेरा बेटा यहाँ पर रहना चाहता है कि अगर तुम परमिशन दो तो वो कहती है कोई बात नहीं, वो यहाँ पर रह सकता है। कहता थैंक यू, और वो यहाँ कहती है इट्स ओके। जैसे ही वो सुबह उठती है तो उसे चीखों की आवाज़ आ रही होती है। वो जाके देखती है तो उसे देखने में दिखता है कि ज़ुईना अपने बेटे को लेकर जा रही होती है। तो और उसकी जो लड़की की मदर है, यान की मदर, वो रोक रही होती है कि तुम छोड़ो इसको। कहते ये मेरे बेटा है तो ये मेरे साथ ही जाएगा। तो वो कहते ये मिस्टर हु इसको यहाँ पर छोड़ के गया तो वही आकर लेकर जाएंगे। यही आकर हमारी हीरोइन भी ये सब कहेगी, देख के कहेगी कि ऐसे तुम अपने बेटे के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। कहती तुम्हारे बच्चे हैं ना तो तुम्हें क्या दूसरों के बच्चे अडॉप्ट करने की पड़ी हुई और तुम मेरे साथ चलो। यहाँ पर वो कहती है कि मिस्टर वो को ही तुम बुलाओ और वो ले गए। कहती ये मेरा ये बर्थ सर्टिफिकेट है, ये मेरा सन है और इसको मेरे साथ आने दो। तो यहाँ पर कहती वरना मैं तुम पे पुलिस केस कर दूँगी। तो वो कहती मिस्टर हु इसके फादर हैं, उन्होंने मुझे कहा है। लेकिन यहाँ पर वो हॉस्पिटल नोटिस कर रही होती है कि हॉस्पिटल क्या लिखा है। तो वो काफ़ी चीज़ें जो है ना कॉमन और रेयरली कॉमन ना उसके बच्चों से मिल रही होती है। तो वो ये सब सोच रही होती है। वो कहती है मिस्टर हु को ही बुलाना, हाँ, और वो आके लेकर जा सकते हैं। ये हमारी हीरोइन अब कहेगी इसको। और यहाँ पर वो लोग कह रहे होते कि तुम्हें दूसरे बच्चों की बच्चों को लेने को रही है। तो यहाँ पर वो खुद ही कह देगी कि आप मिस्टर हु से बात करें या उसकी दादी से बात करें, मैं इस सब के मामलों में नहीं आऊँगी। यहाँ पर वो गुस्से में कह रही थी तुम मेरे बेटे को ऐसे मेरे से दूर नहीं कर सकती। वो कहती है अपने मिस्टर हु से बात करें। तो वो यंग मास्टर को लेकर आई होती है ताकि उसकी मदर का मदर जो इसकी फ़ेक मदर है ज़ुई, उसका बर्थडे है। तो वो बच्चे को लेकर आई होती है, लेकिन वो अपसेट होती है कि ये बच्चा उससे चले जाएगा दूर। यहाँ पे बच्चा ये सोच रहा होता है कि मुझे तो इनके साथ रहने, काश मैं इनके साथ हमेशा रह सकता, पार्टी के बाद वो तो मुझे ले जाएंगी। ये सोचता वो डर जाता है। यहाँ पर जो है हम यान को कुछ फील होता है कि उसने वो नर्स को देखा जिसने उसके बच्चों को पकड़ाया था उसे। तो कहती है यहाँ पर वो उसकी मदर की बातें क्लियरली नहीं सुन पाती लेकिन थोड़ी सी सुन लेती है। यहाँ पर वो आई होती है नर्स पैसे लेने के लिए, तो वो इसलिए थोड़ी बहुत बातें कर देती है कि आपको याद है कि मैंने पास्ट में आपके लिए क्या एहसान किया था, तो आप अगर चाहते हैं ना कि वो एहसान ना खुले तो फिर प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मुझे इतना पैसों की ज़रूरत है, ये कहती है। कुछ क्लियर सुन नहीं पाती लेकिन वो उसे थोड़ा सा ही शक ज़रूर हो गया होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर आवाज़ आ जाती है यान की। बेसिकली पार्टी में वो मिस्टर यंग मास्टर को छोड़ने गई होती है, लेकिन यंग मास्टर उनको फिर उसकी दादी को ले आता है कि मैं इनके पास ही रहना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं हम थोड़ी सेटलमेंट कर सकते हैं बात करके। कहती इनसे क्या ही बात करूँगी ये, तो वो आगे से जो है थोड़ा सा एम्बेरस हो जाता है और कहता है शायद मैंने पास में बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं लेकिन मुझे कुछ क्लियरली पता हो तब ना। तो यहाँ पर इनकी आपस में वैसी थोड़ी सी बात हो रही है। जानने लगते हैं तो बच्चा ये जो है यंग मास्टर वो कह रहा होता है कि क्या आप हमारे साथ नहीं चल सकती, तो प्लीज़ आप मेरी मदर बन जाइए। तो यहाँ पर कहती है वो जो है उसके खुद के बच्चे कहते हैं कि नहीं हम तो अपनी मदर से प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन मैंने अपने डैड के साथ जाना है। तो वो दादी कहती है कि क्या तुम अपने और तुम किसके साथ जा रहे हो। तो सारे ना आपस में ये प्लान कर रहे होते हैं कि हमें किसके साथ जाना चाहिए और किसके साथ नहीं। तो इनका दिखाया जाता है इन्होंने प्लान किया होता है कि हम अगर घर जाएंगे डैड के तो हम पता कर सकेंगे कि असल में मॉम डैड
डैड में इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों है और वो लोग साथ क्यों नहीं रहते। तो वही इसलिए उसके बच्चे यही प्रिटेंड करते हैं कि हम अपनी मॉम के साथ नहीं डैड के साथ जाएंगे। ये साथ ही वो लोग जो है मिस्टर हू के साथ जाने के लिए कहने लगते हैं। तो जो उसकी दादी है बच्चों की वो कहती है कि तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन वो मना कर देती है। तो यहाँ पर सब उसे फोर्स करते हैं, लेकिन वो फिर भी मना कर देती है कि मैंने नहीं जाना। यहाँ पर ज़ूही उससे मिलने आई होती है अपने बेटे से और कहती है कि ये तुम नेकलेस तुम्हें चाहिए तो तुम्हें हमारी बातें माननी पड़ेंगी। वो ये नेकलेस देखकर कहता है ये तो मैं प्रीटी लेडी आंटी को दूंगा, उन पर कितना सूट करेगा। हाँ, तो यहाँ पर वो उन कहता है ठीक है मैं आपकी बात मानूंगा और फिर ये वो जिम ले लेता है। एक्चुअली ये जिम जो होता है वो उसकी खुद की हेल्थ को, यंग मास्टर की खुद की हेल्थ को डिस्ट्रॉय करेगा। ये ऐसा स्टोन है कि जिससे ब्लड कैंसर वगैरह ऐसी डिजीज़ होती हैं। यहाँ पर वो कह रही होती है कि अब ये इसको थोड़ी देर में ये डिज़ीज़ होने लग जाएगी और जैसे ही इसको ये डिज़ीज़ होगी तो ये मर जाएगा, बिकॉज़ इसका शुरू से ही इसका जो है इम्यून सिस्टम वो कमज़ोर है। फिर कहती तुम दोनों आपस में इमोशनल होकर शादी इमोशनल से करके शादी कर लेना और फिर तुम आगे भी बच्चे प्लान करना ताकि ये प्रॉपर्टी वगैरह ये सब तुम्हारी हो सके और यही आगे हम वो प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। अब हमारा काम यही है कि इस बच्चे को हमें रिश्ते से हटाना। यहाँ पर वो लॉकेट को देखकर फ़ौरन छुपा देता है, लेकिन वो छोटू ने देख लिया होता है। वो क्यूटू देख कर कहता है कि आप तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। तो वो कहता है कुछ भी नहीं। वो कहता है कि अच्छा ओके। वो फ़ौरन से अपने डैड के पास जाता है, कहता है कि मेरी मॉम ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं भी उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ और बिग ब्रदर उसे उन्हें गिफ्ट देने वाले हैं, मैं भी चाहता हूँ कि मैं उन्हें गिफ्ट दूँ। तो वो कहते इतना बड़ा उनके पास स्टोन है। वो कहते हैं क्या, मैंने तो कुछ नहीं लेकर दिया। वो कहते हैं आया है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर वो उसको लॉकेट दिखाता है कि ये देखिए, वो ये फेंक देता है लॉकेट। उसे पता होता है इससे डिजीज़ होती है, लेकिन इतने में उसके दूसरे फर्स्ट सन की तबीयत ख़राब हो गई होती है। उसको भी फ़ोन आता है कि वो बच्चा हॉस्पिटल में है। तो वो जाती है। तो यहाँ पर वो कहती है तुमने ही मेरे बेटे को ऐसा स्टोन दिया होगा ना उसकी हेल्थ डिस्ट्रॉय करने। कहती ये उससे बहुत प्यार करती है, ऐसा क्यों करी। तो कहती क्या आप फिर आपको क्या लगता है ये मैं करूँगी। यहाँ पर यही आर्ग्यूमेंट्स चल रहा होता है। क्योंकि जो बच्चा होता है वो बेहोशी में भी इसका नाम ले रहा होता है। तो वो नर्स कहती है कि आपका बेटा आपको बार बार बुला रहा था कोमा से, तो ये बात है, लेकिन इसको काम डाउन रहने दीजिएगा और इसको कोई टेंशन ना दीजिएगा और इसको ना बुलाइएगा। वो बार बार कह रहा था प्लीज़ डोंट लीव मी। खुशी में बच्चा कह देता है मॉम प्लीज़ आप मुझे छोड़िएगा नहीं। यहाँ पर वो ये कह देता है। तो वो जो है वो समझते हैं कि सब समझते हैं कि वो ज़ूही को कह रहा है। तो वो ज़ूही उसे धक्का मार के कहती है मेरा बच्चा है, ये मैं इसका टेक केयर करूँगी और तुम मेरे बेटे से दूर हो, अपने बच्चों को जाकर संभालो। यहाँ पर वो इसको ये कहती है तो वो बाहर आ जाती है। उसकी दादी कहती है ये वैसे है तो उसका बेटा है, तो तुम बुरा ना मानना जो उसने कहा। यहाँ पर वो तीनों नर्स बात कर रही होती हैं कि आज लगता है ये उनमें से एक है। तो वो कहती है हाँ मुझे भी यही लगता है वो कि ये इस लेडी के ना जो है 3 चिल्ड्रंस हुए थे, तो ट्रिपलिंग्स हुए थे। तो फिर ये उनमें से एक जो है वो थोड़ा सा उसका जो है इम्यून सिस्टम जो था वो तबीयत ख़राब थी, तो ये शायद वही है। अपने कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वो नर्स से मिलती है। तो नर्स बताती है कि नहीं आपके तो 3 बच्चे हुए थे, आपके 2 नहीं 3 थे। आपका मुझे अच्छे से याद है, मैं 5 साल ग्रेजुएशन इंटर्नशिप में थी तब मैंने आपके बेबी मैं उसी में थी, मतलब नर्स थी जो आपके 3 बेबीज़ हैं। तो वो यहाँ पर वो सोच के कहती है यानी ये बेटा मेरा है और ये उसे थोड़ा सा शक तो होता है ज़ूही पे उसकी हरकतों पे, पर उसे यहाँ पर श्योर हो जाता है कि ये उसका ही है। तो यहाँ पर जो है वो जो है मिस्टर हू आगे अपने बेटे के लिए परेशान होते हैं। तो वो कहता है कि मुझे अभी परेशान मत करो और तुम फ्रूट्स काट के दे सकती हो। कहता है कुछ और कहती है कि मुझे फ्रूट्स वगैरह काट के दे। कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए कि इसकी बायोलॉजिकल मदर कौन है। कहती है मैं इसकी बायोलॉजिकल मदर। कहते हैं इसको हाई फीवर है और तुम्हारी शक्ल में एक निशान नहीं है, तुम इसकी बायोलॉजिकल मदर हो ही नहीं सकती हो। इस बात का भी मैं फिगर आउट कर लूँगा, तुम यहाँ से अभी जाओ। यहाँ पर वो उसको कहता है DNA इसका कराओ उस लेडी के साथ जो जिसके 2 बच्चे हैं ऑलरेडी हैं। तो यहाँ कॉन्फ्रेंस की उसे कॉल आती है, इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होती है इसलिए उसे जाना पड़ता है। हाँ, यहाँ पर वो लोग बात कर रहे थे हमें इस बच्चे का कुछ करना पड़ेगा वरना हमारा राज खुल जाएगा।
यंग मास्टर को किसी ने किडनैप कर लिया होता है। ये लोग फुटेज में देखते वो कहते हैं माँ आप परेशान हो, जल्दी पता चल जाएगा। यहाँ पर उनको पता चलता है 2 लोग लेकर जा रहे हैं यंग मास्टर को, कहते हैं जल्दी से जल्दी मेरे बेटे को ढूंढो। तो वह यहाँ पर परेशान हो रहे थे सब, और ये यहाँ पर हमारी हीरोइन को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है यान को कि जो है तुम्हारा सन जो है गायब है। वो यहाँ पर थोड़ा सा उसे शक तो हो गया था मिस्टर हू को कि शायद ये जूही का ही काम हो, ताकि मैंने उसे कहा था ये मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे ये जो है ये बायोलॉजिकल डॉटर है, बायोलॉजिकल सन है तुम्हारा। यान को जैसे ही पता चलता है कि ये ऐसे हुआ है तो फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है मैं अभी आ रही हूँ। और ये उसे ये भी पता चल गया होता है कि वो बायोलॉजिकल सन है उसका, ताकि उसने टेस्ट भी कराया होता है। तो वो कह रही होती है कि मैं फ़ोन करूँगी। यहाँ पर उसे दोबारा फ़ोन आता है तो ये मिस्टर हू का, तो यहाँ पर कहती है मैंने कुछ बताना। तो यहाँ पर वो कहते हैं यहाँ पर आप यहाँ जो है वो उसकी मतलब विलन का फ़ोन होता है और वो कहती है कि तुम्हारा बच्चा हमारे पास है, तुम जल्दी से आओ। यहाँ पर वो वॉइस चेंजर के साथ बात कर रहे होते हैं। तो फिर और यहाँ से अपने बच्चे को ले जाओ और इतनी अमाउंट लेकर आना। कोई 100 यूएन्स मांगे होते। वो कहती है पैसे तो हम लोगों ने सिर्फ कि मारे, असल में हम इसे मार देंगे ताकि तुम्हारी लाइफ तो आसान हो। बच्चा उसकी वॉइस से ही उसे पहचान लेता है। तो वो कहती है कौन सा तुमने ज़िंदा रहना है जो मैं तुमसे डरूँ, तुम तो कुछ दिनों की मेहमान हो। हाँ, और फिर उसके बाद ये तुम्हारा मिस्टर हू से शादी मैं कर लूँगी और वो तुम्हें भूल जाएंगे। ये कह के वो इसको धक्का दे देती है। उधर दूसरी तरफ जूही ने जो है वो हमारी लीड हीरोइन को बुलाया होता है कि अब जो गुंडों को कहती है इसको मार डालना। हाँ, जूही ने यहाँ पर उसको कहा होता है यान को कि तुमने ये कहना है मिस्टर हू को कि तुमने ये जो है वो सिर्फ इंटेंशनली कि तुम मिस्टर हू तुमसे शादी कर लें, इसलिए तुमने यंग मास्टर को किडनैप कराया है और थोड़ी सी ना ऐसी ही एक्टिंग करनी होगी ताकि उसके ऊपर शक न जाए और ये मिस्टर हू के सामने को पता ना चले। और कहती बाद में उसके बाद तुम्हें जेल चले जाना है, अपने आप को खुद मतलब पुलिस के हवाले करना है। ये तुम्हें कहती है कि मैं अपने बेटे के लिए ये सब करूँगी और मुझे पता है इस सब के किडनैपिंग के पीछे मुझे शुरू से पता था तुम ही थी। तो कहती यहाँ तुमने मेरी लाइफ हेल्प की। यहाँ पर वो उसको बुलाती है तो वो उसको कहती है कि तुम्हें पता है कि ये सब मैंने कुछ तुम्हारे लिए ही तो किया है। यहाँ पर वो वॉइस में उसे सुना रही होती है और ये सब जो उसने कहा होता है कहने के लिए वो सब कहती है। तो यहाँ पर मिस्टर हू को थोड़ा सा शक तो हो गया था कि ये झूठ बोल रही है, लेकिन यहाँ पर उसको भी सामने प्रिटेंड कर रहा था। इतनी बेवकूफ़ है वैसे वो, अगर चाहे तो वो इशारतन भी तो कह सकती है। खैर वो ये सब सुन के वो कहती है चलो ये तो हो गया काम। पता चलता है कि मिस्टर हू ने पहले से ही ना कोई गुंडा फिक्स किया होता है कि वो उसने ना गलती से जो है ना उसका बेटा मर गया है, ये हो जाता है। वो कहती है फिर जाके ना वो ऑलरेडी मेंटल हो रही होती है। तो वो कहती है अब जाके जो बच्चा उसके सामने जो है फेंक दो वो, ताकि उस पर ही इल्ज़ाम आए। तो वो फ़ोन उठा के कहती है कि मेरा बेटा अभी तक मुझे मिला क्यों नहीं। और यहाँ पर उसका फ़ोन जो है वो बंद होता है। वो कहती है यहाँ पर कौन है। इतने में वो ना जो है बोरी छोड़ जाता है। बोरी जब वो खोलती है तो उसमें उसका बेटा मिलता है और वो टेंस हो जाती है कि यहाँ पर सबको लगता है कि वो मर चुका है। यहाँ तक कि हमारी जो है जूही साहब को भी ये लगता है। तो यहाँ पर कह रहे थे हमारे बेटे को मारने वाली ये इसने खुद कन्फेस किया है और हम इसे अब छोड़ेंगे नहीं, इसकी फैमिली को जेल हो करेगी। ये सारा ड्रामा हो रहा था। मिस्टर हू ने ये खुद प्री प्लान होता है। कहते हैं इसने हमारे सन को हमारे जो आपके मतलब यंग मास्टर को मार दिया, तो आप क्या करेंगी इसको, वो जेल कराएंगे। वो यहाँ पर बात हो रही होती है और आर्ग्यूमेंट हो रही होती है कि इतने में अभी माँ बेटा जो है वो बेटी और उसकी माँ ड्रामा कर ही रहे होते कि हमारे बेटे की जान ले ली, तो ये हमारे बेटे तो अब इसको हम छोड़ेंगे नहीं। पुलिस ऑफिसर इसे अरेस्ट कर लो और इसे मर्डर के चार्ज में जल्दी से क्विकली एडिट कर दो। उसकी माँ बोल रही थी मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया, कहते इसमें ब्लड स्टेन्स हैं, इसने हमारे बेटे की जान ली है, जल्दी से पुलिस ऑफिसर इसे पकड़ ले। यहाँ पर वो ऐसे ही कह रही होती, वो कहते हैं इसको पकड़ लिया जाए। यहाँ पर कहती तुम इतने से बच्चे से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी। वो कहती मेरी दुश्मनी। और यहाँ पर फिर एंट्री होती है कार की। कार में होता है कौन होगा, ऑफ कोर्स यंग मास्टर। यहाँ पर कार को मैं देख कर उसको सारों की शक्ल में 12 बज जाते हैं।
वो यहाँ पर कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर सब बहुत खुश होते हैं उसके बच्चे से मिल के। यहाँ पर उसने मिस्टर हू को पहले ही सब कुछ बता दिया होता है कि वो हमारा ही बेबी है। तो और मिस्टर हू ने भी कन्फेस किया होता है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मुझे कुछ याद नहीं था। तो जो मदर ने मुझे बताया था, मुझे सिर्फ वो बातें याद थी। ये और कहते हैं तुमने मेरी जो है बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया मेरी बीमारी का। और यहाँ पर वो सब उसको बोल रहे होते हैं और उसके बाद उसको जो है जेल हो जाती है। वो बच्चा भी गवाही दे देता है कि इन्होंने मुझे किडनैप किया था, बिकॉज़ मैंने इनकी वॉइस सुनी थी। तो यहाँ पर कहती मुझे तो पहले ही यकीन था ताकि इसने मुझे कॉल भी की थी कि मैं ऐसे ऐसे कहूँ। और वो मिस्टर हू कहता है वो बात मुझे पता थी, तो आप मेरी मदर हो ही नहीं सकती, मेरी मदर सिर्फ ये है। तो कहती है देख, मिस्टर हू कहते हैं मैं इनसे खुद ही डील कर लूँगा। और यहाँ पर वो उस आदमी को बुलाता है जिसने ये कहा होता है कि ये बच्चे को मार दे, लेकिन उसने मारा ही नहीं होता बच्चे को। तो फिर भी उसे अरेस्ट करवाया जाता है कि जो उसने किडनैप किया था। यहाँ हमारा हीरो सॉरी करता है, कहता है वो मैंने फ़ोटो जब देखी थी वो ये फ़ोटो वगैरह जो है मुझे मेरे फॉर्चुनेटली मेरे गार्ड ने मुझे बताया कि ये सच में ऐसा हुआ था ये, और अपडेट कर रहे थे, वरना तो मेरी तो याददाश्त आ चुकी थी। और मैंने तुम्हें कभी चीट नहीं किया, मुझे बस पता नहीं था कि सच क्या है। और लेकिन मैंने पास में बहुत गलतियाँ की, मैं आगे इन फ्यूचर ऐसे नहीं करूँगा। मेरा दिल तो नहीं कर रहा मैं तुम्हें माफ़ करूं, बट मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो वो आगे से मैं हैप्पीली, और यहाँ पर कहते हैं यानी आप मेरे अब डैड ऑफिशियली हो गए हैं। तो वो कहता है हाँ तुम मेरे बेटे हो ऑफिशियली। तो कहते हैं फिर चलें जल्दी से मेरे नाम प्रॉपर्टीज़ कर ले और इनहेरिटेंस मुझे बना दो। वो कहते हैं फॉर श्योर। है तो फिर प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करते हैं। वो कहता है फॉर श्योर मैं तुम्हारे नाम पे प्रॉपर्टी कर देता। प्लीज़ मेरे ड्रामे को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आगे मैं मूवीज़ वगैरह सीरीज़ के बारे में भी ऐसी शॉर्ट वीडियोस करूँगी। तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब।